जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, 7 फरवरी के दिन बॉलीवुड के जो भी लवर्स हैं, मैं मानता हूँ बॉलीवुड को अधिकतर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी बॉलीवुड को पसंद करते हैं। तो उन बॉलीवुड लवर्स के लिए काफ़ी बड़ा रहा था। दरअसल दो एकदम अलग अलग जॉनर की फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, जिन्हें देखने के लिए दर्शक थिएटर पहुंचे भी थे। हाँ, उतना बड़ा नंबर नहीं था जो पुष्पा वगैरह के लिए था, लेकिन लोग तो पहुंचे थे। एक तरफ थी आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की लव यापा। ऑब्वियस सी बात है, आप इस मूवी को कह सकते हैं कि ये रोजगार योजना के तहत बनाई गई एक मूवी थी, जिसमें कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चों को मौका देना एक जबरदस्ती बन जाती है। वरना आप जब लव यापा जाकर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ। जिसको एक्टिंग नहीं आती, अगर आप उससे एक्टिंग करा रहे हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप उसको सिफारिशी काम ही दे रहे हो। रोमांस और कॉमेडी से भरी हुई बनाने की एक कोशिश जो इस फिल्म के साथ करी गई, इसके चर्चे कई सारे दिनों तक रहे। लेकिन एक फिल्म जिसका ख्याल सभी के दिमाग में था, ट्रेलर के आने के बाद से ही हर कोई इसको देखना चाहता था, वो थी हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार। दोनों की टक्कर शुक्रवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए भी मिली। और अब दोनों ही फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन, दूसरे दिन का कलेक्शन और तीसरे दिन का कलेक्शन जो है सामने आ चुका है। और ये जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं, ये सीरियसली हिमेश रेशमिया के लिए जितने शानदार हैं, लवयापा के मेकर्स के लिए उतने ही ज्यादा सिर दर्द कराने वाले हैं। दरअसल जुनैद खान और खुशी कपूर ने फिल्म लवयापा के प्रमोशन का कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं छोड़ा। अलग अलग जगह उन्होंने इंटरव्यू दिए, लेकिन मतलब आप समझिए इस बात को कि फराह खान के यूट्यूब चैनल पर भी दोनों स्टार किड्स ने जाकर जमकर अपनी फिल्म का प्रचार कर डाला। लव रोमांस रिश्तों के बारे में बात करती उनकी फिल्म को फैंस का प्यार ऐसा लग नहीं रहा है कि उतना मिल पाएगा जितनी की उम्मीद थी। हालांकि इन सब के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर लवयापा की शुरुआती कमाई भी धीमी दिखी। फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन निकाला था। और पहले दिन का जो कलेक्शन था, उसने कहीं ना कहीं इस मूवी को लेकर टोन सेट करने का काम किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जुनैद और खुशी की फिल्म को हिमेश रेशमिया की पिक्चर बैड एस रवि कुमार ने कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। लोगों को इस बात की उम्मीद बहुत कम थी, बट हिमेश रेशमिया की इस मूवी ने यह काम कर डाला। इटीज के स्टाइल और एंटरटेनमेंट का वादा करती हिमेश की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 2.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल दिया। इसी के साथ बैड एस रवि कुमार हिमेश की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन चुकी है। इससे पहले हिमेश रेशमिया ने फिल्म आपका सुरूर में काम किया था। इस फिल्म ने पहले दिन करीब 1.79 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इसकी लाइफ टाइम कमाई करीब 12 करोड़ रुपए रही थी। हिमेश की दूसरी फिल्म थी कर्ज, जिसने पहले दिन 2 करोड़ रुपए कमाए थे और फिर 10.3 करोड़ रुपीस का टोटल कलेक्शन निकाला था। इसके अलावा रेशमिया ने रेडियो, कजरारे, दमादम और दी एक्सपोज में भी काम किया है। अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 का भी वो हिस्सा रहे थे। लेकिन इस बार हिमेश रेशमिया ने जो ये मूवी बनाई है, ये मूवी पूरी तरीके से हटके है। और उन्होंने जो बात बोली है कि भैया हम तो ये मूवी एक तरीके से ट्रोलिंग के लिए बना रहे हैं, तो आप तो करो ट्रोल। और यकीन मानिए, लोगों को वही मिला है। लोगों से बोला गया था कि भैया दिमाग घर पे छोड़ के आना और लॉजिक ढूंढने की गलती मत करना, तब आपको इस मूवी को देखने में मजा आएगा। और लोगों को आ भी रहा है। हिमेश रेशमिया की इस मूवी की जो तारीफें ऑनलाइन हो रही हैं, उनको देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि भाई लोगों को तो मजा आ रहा है। थोड़ा और कलेक्शन की बात करें तो लव्यापा ने पहले दिन 1.15 सीआर से शुरुआत करी थी। इसके बाद दूसरे दिन 1.65 करोड़ पे ये मूवी पहुंची, 43 करोड़ की जंप देखी। संडे को और थोड़े बढ़ने की उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मूवी ने उतना ही कलेक्शन निकाला। मतलब कि कल संडे तक इस मूवी का जो कलेक्शन रहा था 3 दिनों का, वो रहा 4.45 करोड़, करीब 4.5 करोड़ के आसपास का इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला। वहीं अगर मैं बैड एस रवि कुमार के कलेक्शन के बारे में बात करूं, तो भैया इस मूवी ने जहां पहले दिन 2.75 करोड़ की शुरुआत करी थी, तो दूसरे दिन इसका कलेक्शन जो था थोड़ा सा नीचे गया, 2 करोड़ रुपए। लेकिन सरप्राइजिंगली संडे को इसका कलेक्शन सीधे नीचे आ गया है 1.4 करोड़ पे। और आज मंडे है, तो ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग डे होने के कारण तो इसका कलेक्शन और नीचे जाएगा। इन टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 6.15 सीआर इस मूवी का कलेक्शन हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें लव यापा की, तो उसका 4.45 करोड़ का है। 2 करोड़ का यहाँ पर एक क्लियर एविडेंट डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों मूवीज के कलेक्शन में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये मूवी और भी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। मतलब कौन सी? लवयापा। देखिए, लवयापा से एक बात है, किसी को कोई नुकसान होना नहीं है, ये बात श्योर है। क्योंकि कहीं ना कहीं बनाने वाले भी जानते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम लोग जो अक्सर बात करते हैं नेपोटिज्म की, क्या नेपोटिज्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं और ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअली में नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म है इसीलिए आमिर खान के बेटे और खुशी कपूर को इस तरह से मूवीज में मौके मिल जाते हैं। वरना अमूमन इतना पैसा कोई भी किसी ऐसे फिल्म स्टार्स के ऊपर
फिल्म स्टार तो खैर ये है ही नहीं, आप इनको न्यू कमर ही कह लें तो शायद काफ़ी रहेगा। कोई पैसे ऐसे लगाता नहीं है। मतलब आमिर खान के बेटे की स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा अगर किसी साइड रोल में हीरो का दोस्त वगैरह बनेगा ना, जैसे रोल मतलब बस्सी ने किए थे उस टाइप का, तो शायद फिर भी एक बार लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हीरो मटेरियल तो वो बंदा कहीं से लग नहीं रहा है। एंड सेम गोज विद खुशी कपूर। ज़बरदस्ती का ऐसा लग रहा है कि बंदी को बोला जा रहा है, नहीं तुम एक एक्टर की बेटी हो तो तुम्हें एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के लिए इन सब चीज़ों में पैसा भी काफ़ी आसानी भरा रहता है, काफ़ी आसानी से पैसा कमा लेते हैं। बट यहाँ पर आप एक कला के साथ में क्या कर रहे हो? जो एक्चुअली में जो लोग कलाकार हैं, जो अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं, उनको तो मौका नहीं मिल रहा। अब आप ये मत कहिएगा कि यार कि पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी तो मौका मिला। इन लोगों को कितने पापड़ बेलने के बाद में मौका मिला है ना, ये देखो। जो लायक हैं वो दसियों साल मेहनत करते रह जाते हैं, उस तब जाके उनको मौका मिलता है। और यहाँ पर अगर हम लोग क्लियर तौर पर देखें तो साफ दिखाई देता है कि ये एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं ये कहीं से कहीं तक भी ना, मतलब आपको सही काम तो करते हुए दिखाई देंगे नहीं। इनकी एक्टिंग को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छी एक्टिंग तो हम खुद कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी। और यही गड़बड़ है, ये वही गड़बड़ है जिसको कि देखने के बाद में हर कोई अपना सिर्फ और सिर्फ सर पकड़ रहा है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया को तो फिर भी पता है कि वो किस तरह के एक्टर हैं और किस तरह की ऑडियंस उनको पसंद करती है, तो वो उसी को टारगेट करते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसी चीज़ के कारण उनको आउटपुट भी वैसा का वैसा मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये लोग नेपो किड्स के ऊपर, मैंने नेपो किड्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाया भी है, 2 एक दिनों में वो रिलीज़ होगा। चाहे आप शिखर पहाड़िया की बात कर लें, चाहे आप खुशी कपूर की बात कर लें, आप जुनैद की बात कर लें, इवन इब्राहिम की बात कर लें, सैफ अली खान के सुपुत्र, इवन राशा थड़ानी की आप बात कर लें, सब के सब ऐसा लगता है कि एक पूरी पीआर मशीनरी इनके साथ काम कर रही होती है। और जैसे ही इन लोगों को रिलीज़ होना रहता है, बातें शुरू हो जाती हैं कि भैया इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इनसे हम्बल तो कोई है ही नहीं, और ऐसा और वैसा 1550 तरह की बातें होती हैं। एंड उसके बाद में फिर हम सब जानते ही हैं कि भाई किस तरीके से पीआर मशीनरी काम करती है और इन लोगों को एक ऐसा माहौल दे देती है कि भैया आप सबसे बेहतर है और आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिलहाल तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन यही कारण है कि आज की तारीख में जो कई सारी मूवीज री रिलीज हो रही है, जैसे लैला मजनू रिलीज हुई 2018 की मूवी, तुम्बाड रिलीज हुई, एंड अभी एक और मूवी रिलीज हुई है सनम तेरी कसम, 2016 की मूवी है। ये सब मूवीज वापस वापस रिलीज हो रही हैं और अच्छा कर रही हैं। कारण यही है कि अच्छे एक्टर्स को शायद वो मौका नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। और ये ऐसे एक्टर्स आके जो कि सिर्फ अपने पिताजी माताजी की दम पर काम पा जाते हैं, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं कुछ लायक लोगों का हक तो मारते ही हैं। बाकी ऑब्वियस ही बात है, पैदा होना किसी के भी हाथ में नहीं होता है कि भैया वो कहाँ पे पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो लोग मूवी बना रहे हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आप लायक लोगों के ऊपर पैसा लगाओगे तो आपके पैसे की रिकवरी होने की जो चांसेस रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन इन लोगों के तो गणित इतने खतरनाक रहते हैं कि इनकी तो पैसे की भी रिकवरी काफ़ी आसानी से हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।